ये वीडियो शिक्षक उद्देश्य के लिए है। वीडियो में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो इंटरनेट या किसी किताब या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपिका मेरे चैनल क्राइम फैक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी अनारकली की कहानी से भी ज़्यादा खौफनाक और बदतर, दिल को कचोड़ देने वाली एक खूबसूरत लड़की की है जो रहती थी साउथ फ्रांस के पोइटियर शहर में और जिसका नाम था ब्लांचे मोनियर। एक लड़की जिसकी उम्र थी सिर्फ 25 साल और उस 25 साल की उम्र में उस लड़की को एक ऐसे बंद अंधेरे बदबूदार घुटन सी कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसे कैद रखा जाता है पूरे 26 साल 2 महीने तक। जब वो लड़की वहाँ कैद हुई उसकी उम्र थी 25 साल और जब वो वहाँ से रिहा हुई तब उसकी उम्र थी 51 साल। आखिर क्या किया था उस लड़की ने कि उसे इतनी लंबी सज़ा मिली? आइए जानते हैं पूरी कहानी। ये कहानी है साउथ फ्रांस की पोइटियर शहर की और इस पोइटियर शहर में एक फैमिली रहता था, एक परिवार जो अच्छा खासा रईस था और इस रईस परिवार का जो मालिक थे एमिल, उनकी मौत हो चुकी थी और अब वहाँ उनकी पत्नी थी जिनका नाम था मैडम मोनियर और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम था ब्लांचे मोनियर और लड़का जिसका नाम था मार्शल मोनियर। अब क्योंकि मैडम मोनियर बहुत ही अमीर थी और सोशलाइज भी थी, इसीलिए उनका बड़े बड़े महफ़िलों में जाना, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब होता रहता था। मैडम मोनियर जो काफ़ी अमीर थी, उनके पास पैसा था, पावर था, रुतबा भी था और शहर में काफ़ी इज्जत भी थी और इसीलिए वो चाहती थी कि उनके बच्चों की भी शादी ऐसी अमीर घरानों में हो और वो इसीलिए शुरू से उनकी परवरिश ऐसे ही करती आई थी। अब बेटी ब्लांचे मोनियर की उम्र 25 साल हो गई थी और उसकी कॉलेज भी ख़त्म हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बेटा मार्शल मोनियर जिसने कानून की पढ़ाई की थी, वो लोग ग्रेजुएट हो गया था। अब दोनों बच्चों ने अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। उस वक्त तक सब कुछ ठीक चल रहा था और तारीख आई 1875 की, जब ब्लांचे मोनियर की खूबसूरती की काफ़ी तारीफ़ें होने लगी, खास करके उनकी आँखों की। लोग दीवाने हो गए थे। 25 साल की ब्लांचे मोनियर उस वक्त शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। खास करके उनकी आँखों के काफ़ी चर्चे होते थे क्योंकि उनकी आँखें गज़ब की खूबसूरत थी। इसलिए मैडम मोनियर को लगता था कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है और उसकी शादी किसी भी बड़े रईस ख़ानदान में हो जाएगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ब्लांचे मोनियर को उस वक्त शहर के एक वकील से प्यार हो जाता है। उस लड़के ने भी वकालत की पढ़ाई की थी, ज़्यादा अमीर नहीं था, एक साधारण परिवार से था और पैसे वाला नहीं था, कामयाब भी ज़्यादा नहीं था। लेकिन ब्लांचे मोनियर उस लड़के से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी और उन दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। पर उस लड़के में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैडम मोनियर को अपने दामाद में चाहिए था और ऊपर से वो लड़का ब्लांचे मोनियर से काफ़ी बड़ा भी था, करीब 8-10 साल गैप होगा उन दोनों में। और बस यही बातें मैडम मोनियर को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा अपनी बेटी से कि तुम उस लड़के को भूल जाओ और वहीं शादी करो जहां मैं चाहूँगी, क्योंकि हम तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी नहीं करेंगे। ऐसा मैडम मोनियर ने अपनी बेटी ब्लांचे मोनियर को कह दिया था। लेकिन इश्क का बुखार ऐसा था कि ब्लांचे मोनियर ने अपनी माँ की बातें नहीं मानी और कह दिया उनसे कि शादी करूँगी तो उसी लड़के से, वरना किसी से भी शादी नहीं करूँगी। और ऐसे ही माँ बेटी दोनों अपनी अपनी ज़िद पे अड़ी रही और वक्त गुजरता रहा। अब माँ को लगा कि किसी तरह इसकी शादी कहीं और की जाए तो इन सारे मसलों का हल हो जाएगा। लेकिन मैडम मोनियर जिस भी लड़के को पसंद करती थी, ब्लांचे उससे शादी करना तो दूर, उस लड़के से मिलना भी नहीं चाहती थी। और फिर इसी तरह घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और मैडम मोनियर ब्लांचे के दिल से उस वकील के लिए प्यार बिल्कुल नहीं निकाल पाई। और फिर तारीख आती है 1 मार्च 1875 की। सुबह ब्लांचे घर से निकल रही थी। माँ ने फिर से कहा, तुम्हें उस लड़के को भूलना ही होगा क्योंकि हम तुम्हारी शादी उससे हरगिज़ नहीं करेंगे। और ये 18वीं सदी की बात थी। उस वक्त भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में यही परंपरा थी कि माँ बाप की मर्ज़ी से ही बच्चों की शादी होती थी। पर ब्लांचे ने अपनी माँ से गुस्से में कह दिया कि मैं उसे भूलना तो दूर, आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ।
और ब्लांचे के घर से जाने के बाद मैडम मोनियर ने अपने बेटे से बात की कि किसी तरह से इसे रोकना ही पड़ेगा। कई हफ्ते कई महीने तक कोशिश करने के बाद भी मैडम मोनियर ब्लांचे के दिल से उस वकील के लिए प्यार नहीं निकाल पाई और इसलिए वो अपने बेटे के साथ मिलकर साजिश करने लगी। अब मैडम मोनियर और उनका बेटा मार्शल मोनियर दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि अब ब्लांचे को रोकना ही पड़ेगा और उसके लिए उसका घर से निकलना बंद करना होगा। वो दोनों माँ बेटे अब ब्लांचे का घर आने का इंतज़ार कर रहे थे। 1 मार्च 1875 देर रात ब्लांचे चुपके से घर आई और दबे पाँव ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसे तो पता ही नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ अब क्या होने वाला है। ऊपर उसके भाई और माँ उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब ब्लांचे ऊपर पहुंचती है तो माँ और भाई सामने होते हैं। उसके बाद फिर वही बात होती है कि तुम उस लड़के को भूलकर हमारी मर्ज़ी से शादी करोगी या नहीं। और ब्लांचे अपनी ही ज़िद पे अड़ी रहती है। वो साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना किसी से शादी नहीं करूँगी। फिर माँ बेटे अपनी चाल चलते हैं और बातों ही बातों में उलझा कर ब्लांचे को सीढ़ियों से नीचे ले आते हैं। ब्लांचे को एहसास ही नहीं था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद चलते चलते वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं अपने घर के बेसमेंट में। और उसी बेसमेंट के अंदर एक कमरा था जिसे हम तहखाना कहते हैं। उसमें फालतू चीज़ें रखने का इस्तेमाल होता था, यानी कि कबाड़ खाना। ब्लांचे को उसकी माँ उस कमरे में ढकेल देती है और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर देती है। उस कमरे में ना तो कोई रोशनी थी और ना ही हवा आने का कोई ज़रिया था। बस एक अंधेरा कमरा था। एक खिड़की थी, उसे भी बाद में सील कर दिया गया। ब्लांचे अंदर से रोती बिलखती, लेकिन माँ और भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और ब्लांचे को उसी कमरे में कैद कर लिया। और उसकी माँ ने कहा, अब तुम इस कमरे से तभी निकलोगी जब तुम मेरे कहने पर शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। लेकिन ब्लांचे ने कहा, मैं किसी कीमत पर आपकी मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगी, चाहे मुझे इस कमरे में कैद ही क्यों ना रहना पड़े। और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। ब्लांचे को जो भी खाना होता था उसे नौकरों के ज़रिए खाना दे दिया जाता था। यूं ही हर रोज़ माँ और भाई आकर ब्लांचे से पूछते थे कि अब तुम शादी करोगी हमारी मर्ज़ी से, और ब्लांचे हमेशा मना करती रहती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि घर के नौकरों को भी ब्लांचे पर तरस आने लगा और उन्होंने कहा भी अपनी मालकिन से कि अब माफ़ भी कर दीजिए, ये गलत है और उसे आज़ाद कर दीजिए। लेकिन मैडम मोनियर को ब्लांचे पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने कहा, जब तक ब्लांचे अपनी ज़िद नहीं छोड़ेगी तब तक वो उसी कमरे में कैद रहेगी। ब्लांचे उस कमरे में रहकर चीखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन इसका असर किसी पर नहीं होता था। लेकिन कुछ पड़ोसियों को ब्लांचे की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आकर पूछते हैं मैडम मोनियर से कि ब्लांचे रो रही है, आखिर क्या बात है। तो मैडम मोनियर उनसे कहती है कि ब्लांचे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे दौरे पड़ रहे हैं, इसीलिए हमने उसे कमरे में कैद किया हुआ है। तो पड़ोसी भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैडम मोनियर की बातें मान लेते हैं और वो चले जाते हैं। और यूं ही वक्त गुजरता रहा। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, महीने साल में ब्लांचे उसी बदबूदार घुटन भरी कमरे में कैद रही। खाने के नाम पर जो भी उसे खाना था वो नौकरों के ज़रिए उसे दे दिया जाता था और कुछ दिनों तक तो ब्लांचे को जंजीर से भी बांध कर रखा गया था। उस बंद कमरे ने ब्लांचे के दिमाग पर बहुत गहरा असर किया। धीरे धीरे ब्लांचे का चीखना चिल्लाना सब मानो कहीं खो गया था। वो बेसुध सी अब पड़ी रहती थी, खामोश सी हो गई थी। और देखते ही देखते 9 साल गुजर गए और इन 9 सालों में बहुत सी चीज़ें बदल गई थी। उसी पोइटियर शहर में एक और खबर आई कि जिस लड़के से ब्लांचे प्यार करती थी उस लड़के की तबीयत खराब थी और उसकी मौत हो गई है। जिस लड़के के प्यार में ब्लांचे कैद हुई उस लड़के की मौत हो गई है। और ये बात मैडम मोनियर ने अपनी बेटी ब्लांचे को बताया ही नहीं, क्योंकि मैडम मोनियर को लगता था कि बेशक उसकी मौत हो गई है, लेकिन ब्लांचे को अगर उसकी मौत के बारे में पता चलेगा तो किसी और से शादी करने के लिए वो कभी राज़ी नहीं होंगी। वक्त गुजरता रहा। मैडम मोनियर दरवाजे के पास हर रोज़ आकर कहती थी, अब तुम शादी करोगी हमारी मर्ज़ी से, और हमेशा की तरह ब्लांचे अपनी बात दोहराती थी कि नहीं करूँगी। दिन, हफ्ता, महीना, साल गुजरते गुजरते 26 साल 2 महीने हो चुके थे कैद हुए। और अब तारीख आ गई थी 23 मई 1901।
जब कैद किया था तब तारीख थी 1 मार्च 1875, यानी कि पूरे 26 साल 2 महीने गुजर चुके थे। 1901 एक रोज़ उसी पोइटियर शहर के अटॉर्नी जनरल के पास एक गुमनाम खत आता है। जब उन्होंने उस खत को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे बेहद अफसोस हो रहा है आपको ये बताते हुए कि हमारे पड़ोस मैडम मोनियर के घर में पिछले 25 सालों से एक लड़की को कैद किया गया है। कुछ सालों तक हमें चीखना चिल्लाना सुनाई देता था, अब तो वो भी बंद हो गया है। हमने कई बार उनसे पूछने की ये कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हमें हमेशा टाल दिया है। हमें यकीन है कि उस घर में कोई पिछले 25 साल से कैद है। कृपया आप इस बात का जांच करें। अटॉर्नी जनरल ने उसी वक्त वहाँ के लोकल पुलिस को ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया और कहा आप इसका जांच करें। पर उन पुलिस वालों ने उस लेटर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और 25 साल से कौन किसको कैद करता है ये कहकर लगभग उस बात को टालने ही वाले थे। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में कुछ सीनियर अफसर भी थे जो शायद अभी रिटायर होने वाले थे। उनमें से एक पुलिस वाला वो लेटर जब पढ़ता है उसमें मैडम मोनियर का नाम देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो उनको जानता था और उनकी बेटी ब्लांचे मोनियर को भी अच्छे से जानता था, क्योंकि उस वक्त जब वो नया नया पोइटियर शहर में पोस्टेड होके आया था उस वक्त ब्लांचे मोनियर की खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें होती थी और उस वक्त उनके बहुत सारे दीवाने होते थे और उनमें से एक पुलिस वाला ये भी था। उसने कहा कि हाँ, उनकी बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी और उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके बाद से कभी उससे मुलाकात ही नहीं हुई और इस बात को शायद 25 साल से ऊपर हो गए होंगे और इस लेटर में भी लिखा है कि 25 साल से कोई कैद है। फिर उसने सोचना शुरू किया कि मामला कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत ही अपने स्टाफ को लेकर मोनियर के घर पे जा पहुंचा। फिर 23 मई 1901 को वहां की लोकल पुलिस मैडम मोनियर के घर पर उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है और पुलिस वाले कान लगाकर सुनते हैं तो उन्हें अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी अंदर से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, इसलिए पुलिस को मजबूरन दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसना पड़ा। और जब वो लोग अंदर दाखिल हुए तब उन्होंने देखा कि मैडम मोनियर अंदर टहल रही है। फिर वो पुलिस वाले सर्च वारंट लेकर आए और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला। उसके बाद वो लोग नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगे और एक दरवाजे के पास आकर पहुंचे, जिस दरवाजे के पीछे पिछले 26 साल से एक ज़िंदगी उनका इंतज़ार कर रही थी। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोला जाता है उनमें से 2 पुलिस वाले उस कमरे के अंदर जाते हैं। उनमें से एक पुलिस वाला तुरंत उल्टे पैर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी जो वो पुलिस वाला बिल्कुल सह नहीं पाया। ज़बरदस्त घुटन और अंधेरा कमरा था, लेकिन वहाँ पर एक खिड़की थी जो वो लोग देखकर उस खिड़की को पहले तोड़ते हैं। वो दोपहर की बात थी। जैसे ही खिड़की तोड़ा जाता है सूरज की तेज़ रोशनी उस कमरे में पड़ती है और 26 साल 2 महीने के बाद पहली बार बाहर की किसी रोशनी से ब्लांचे मोनियर की नज़रें मिलती है। लेकिन 26 साल के इस अकेलेपन ने और उस बदबूदार अंधेरे कमरे ने ब्लांचे को इतना कमज़ोर कर दिया कि सूरज की रोशनी को उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसलिए वो घबरा गई और वहाँ पर पड़ी एक कंबल को बड़ी मुश्किल से उठाकर अपनी आंखों में ढक लिया, क्योंकि उस रोशनी का सामना करने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद वो पुलिस वाले पहली बार तसल्ली से देखते हैं कि कमरे में रखी उस बेड पर एक नंगी लड़की पड़ी हुई है। ब्लांचे मोनियर के शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था और पहली नज़र में देखते ही ऐसा लग रहा था कि किसी कंकाल को लेटाया गया हो। हर जगह बस मीट के टुकड़े, बची कुची सब्जियां, चूहे, कॉकरोच, बस यही सब थे। उस कमरे में चारों तरफ बदबू और गंदगी ही थी। इसके बाद ब्लांचे मोनियर को एक कंबल में लपेटकर वहां से सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला कि ब्लांचे मोनियर का कुल वजन अब बस 25 किलो रह गया है। इस कहानी में मैंने ब्लांचे मोनियर की कुछ फ़ोटोज़ डाली हुई है, आप खुद देख सकते हैं पहले की और अब की तस्वीरों में कितना फ़र्क है। उसके शरीर पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था, मानो वो इंसान नहीं एक कंकाल है। उस अंधेरे कमरे ने ब्लांचे के पूरे जहन को बर्बाद करके रख दिया था। एक वक्त था जब वो शहर की सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करती थी और आज बस एक हड्डियों का ढांचा होकर रह गई है।
इन सब बातों का जब लोगों को पता चला तो वो लोग मैडम मोनियार के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग इतने गुस्से में थे कि मैडम मोनियार की गुनाहों का सज़ा वो अपने हाथों से खुद देना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने उनको समझाया और मैडम मोनियार और उनके बेटे मार्शल मोनियार को गिरफ्तार किया। लेकिन अब मुकदमा शुरू ही होता उससे पहले ही 15 दिन बाद मैडम मोनियार की मौत हो जाती है। क्योंकि मैडम मोनियार को जहाँ पे भी रखा जाता था लोग वहाँ पहुँच जाते थे और काफ़ी बुरा भला सुनाते थे और इसी बात का गहरा असर होता था उनके दिल पर और उन्हें लगा कि वाकई बहुत बड़ी जुल्म हो गई है और इसी सदमे में उनकी मौत भी हो गई गिरफ्तारी के ठीक 15वें दिन में। और अब बचा बेटा मार्शल मोनियर जो अब वकील बन गया था। उसने कानून के सारे पैंतरे अपना लिए और सारा इल्ज़ाम अपने माँ के माथे छोड़ दिया और कहा कि मैंने तो बस वही किया जो मेरी माँ ने मुझसे करने को कहा। और अदालत ने भी उसे 1 साल की सज़ा सुनाई और वो 1 साल भी पूरा नहीं रहा उससे पहले ही बाहर आ गया। उसने अपनी बहन के 26 साल बर्बाद कर दिए और उसके बदले सिर्फ 1 साल की सज़ा ही उसके हिस्से में आई। और इस जजमेंट यानी कि फ़ैसले पर लोगों को बहुत गुस्सा भी आया उस जज पर जिसने इसका फ़ैसला किया था। खैर उधर वो आज़ाद हो गया और इधर ब्लांचे मोनियर की जहनी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसे हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल लाया गया और उसका इलाज किया गया। फिर धीरे धीरे उसका वज़न बढ़ा। 13 साल तक आज़ादी के बाद वो सिर्फ हॉस्पिटल में रही, पहले नॉर्मल हॉस्पिटल पर फिर मेंटल हॉस्पिटल पर। 13 साल तक हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता रहा और आखिरकार वो दिन भी आ गया 13 अक्टूबर 1913 यानी आज़ादी के 13 साल बाद ब्लांचे मोनियर ने 64 यानी 64 ईयर्स में दुनिया को अलविदा कह दिया। और डॉक्टरों ने उसकी मौत की वजह ये बताई कि उसने जो 26 साल उस तहखाने उस अंधेरे कमरे में जो काटे उसने उसके दिमाग पर गहरा असर किया। उससे उसका मेंटल लेवल बिगड़ गया और वो पागल सी हो गई थी। लाख कोशिश और लाख इलाजों के बाद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। शायद दुनिया में किसी माँ या किसी भाई के ज़रिए अपनी बेटी या बहन को इतनी लंबी खौफनाक सज़ा दिया गया हो और वो भी उसी घर में जहाँ वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल रहते थे। दुनिया में शायद इसकी कोई दूसरी मिसाल ही ना मिले। और इन 26 सालों में वो माँ बेटे दोनों उसी घर में रहे और बिल्कुल नॉर्मल रहे। और जो कोई भी उनसे पूछता था ब्लांचे के बारे में वो हमेशा झूठ बोलते थे कि हायर स्टडी के लिए गई है, उसकी शादी वहाँ हो गई है, वो वहाँ सेटल हो गई है। जितना हो सका वो लोग बहाने बनाते गए। आज की ये कहानी यानी कि ब्लांचे मोनियर की दुख भरी दर्दनाक कहानी यहीं ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी ऐसी सच्ची कहानियाँ सुननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।